एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने एक लेवल तक कर लिया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने क्या किया, बिजनेस के पार्टनरशिप फर्म के जो भी नेट प्रॉफिट्स है हमने पार्टनर्स को बांट दिए, ठीक है। वो किस किस फॉर्म में बांटे, चाहे हमने पार्टनर्स को सैलरी दी, चाहे कमीशन दिया, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच गया तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो प्रॉफिट भी बांट दिया, ठीक है। अब बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर हमारे बिजनेस में एक से ज्यादा ओनर है बेटा, लाइक 3 ओनर है ए बी सी, अगर आपने उनको सैलरी देनी है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो तुमने प्रॉफिट को बांटा है, प्रॉफिट दिया नहीं है तुमने। तो प्रॉफिट दिया कैसे जाएगा मुझे ये बताओ। हमने अपने बिजनेस के एक पार्टनर ए को सैलरी देनी है, कैसे देंगे सैलरी पार्टनर को, बताओ कैसे देंगे। हमारे बिजनेस की बुक्स में हर पार्टनर का एक अकाउंट होगा जिसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट्स। क्या कहते हैं बेटे, ए का भी कैपिटल अकाउंट होगा, बी का भी होगा और सी का भी होगा। अगर मुझे सी को सैलरी देनी है तो सी की सैलरी बेटा मैं कहां लिखूंगा, उसके कैपिटल अकाउंट में। अगर बी को कमीशन देना है तो बी का कमीशन कहां लिखूंगा, बी के कैपिटल अकाउंट में या सी के कैपिटल अकाउंट में। बी को कमीशन देना है तो बेटा बी के अकाउंट में लिखूंगा, सी को सैलरी देनी है सी के अकाउंट में लिखूंगा, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो तीनों के अकाउंट में लिखूंगा, और जितना जितना जो प्रॉफिट देना है तीनों को उनको कैपिटल अकाउंट में। बड़ा सिंपल सा है बेटा, पार्टनर के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी ना हमारे बिजनेस की, वो उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू होंगी, वो ट्रांजैक्शंस कैश में नहीं होंगी। अगर मुझे किसी पार्टनर को सैलरी देनी है बेटा तो मैं सैलरी कैश में पे नहीं करूंगा। अगर आपको मुझे सैलरी देनी है मैं आपको कैश नहीं दूंगा, जितनी सैलरी आपकी बनती है मैं कहां प्लस कर दूंगा, आपके कैपिटल अकाउंट में प्लस कर दूंगा। अगर मुझे आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, आपने बिजनेस का पैसा यूज किया, डेट इज ड्रॉइंग, उस पर आपने इंटरेस्ट देना है, तो मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा इंटरेस्ट के, मैं आपके कैपिटल अकाउंट से क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। अगर मैंने आप लोगों को कुछ देना है तो आपके कैपिटल अकाउंट में प्लस, अगर आपसे कुछ लेना है तो आपके कैपिटल अकाउंट से, अगर मुझे आपको प्रॉफिट देना है तो आपके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दूंगा, प्लस। अगर मुझे आपको लॉस बांटना है, बिजनेस का लॉस हुआ है, तो आपके कैपिटल अकाउंट में क्या करूंगा, लॉस को प्लस या माइनस, आपके कैपिटल अकाउंट से माइनस करूंगा बेटा। क्लियर। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कितने प्रकार के तरीके, कितने तरीके हैं जिससे हम कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स, एक है बेटा फिक्स कैपिटल मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दोनों का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, वो सारी चीजें आज की क्लास का हिस्सा है बेटा। उसके बाद फिर हम दोबारा एक क्वेश्चंस में हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे और उसके कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। आओ पढ़ते हैं एक बार। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ए पार्टनरशिप फर्म हैज मोर देन 1 ओनर या पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म के पास एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं एंड कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट जो मेंटेन होते हैं ना, वो हर पार्टनर के लिए मेंटेन होते हैं, यानी ए का अकाउंट भी बनाया जाएगा, बी का अकाउंट भी बनाया जाएगा और सी का कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाएगा। आगे लिखा है सेपरेटली, इट इज सो बिकॉज ईच पार्टनर हैज सेपरेट ट्रांजैक्शंस विद द फर्म। हर पार्टनर अलग है, हर पार्टनर की ट्रांजैक्शन बिजनेस के साथ अलग है, इसलिए उसकी ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में लिखी जाएगी, किसी दूसरे के अकाउंट में नहीं लिखी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल अतुल, अमित और अखिल 3 पार्टनर हैं, अगर देयर शैल बी 3 कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी, तीनों के अलग अलग बनेंगे। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बी मेंटेन्ड बाय फॉलोइंग आइदर, यानी देयर आर 2 मेथड्स, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, फिक्स कैपिटल मेथड। और अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन नहीं करना चाहते तो कौन सा कर लो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मेंटेन कर लो। क्लियर है आप लोगों को। फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है पढ़ लेते हैं बेटा। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड्स 2 अकाउंट्स, 1 इज कैपिटल, सेकंड इज करंट, आर मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर के लिए ना 2 अकाउंट बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक, लाइक तुम हमारे बिजनेस के पार्टनर हो बेटा, ठीक है, तो आपके ना 2 अकाउंट बनेंगे हमारे बिजनेस में, एक आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक आपका करंट अकाउंट बनेगा। हर पार्टनर के 2-2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट।
अब कैपिटल और करंट दोनों अलग अलग क्यों रखे गए, इसके नाम से क्लियर है। देखो क्या लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब जो आपकी कैपिटल है ना बिजनेस के अंदर, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है ना बिजनेस के अंदर, मैं उसको फिक्स रखना चाहता हूं बेटा। कैपिटल को मैं बाकी चीजों के कारण चेंज नहीं करना चाहता। तो जो कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा मैं आपका, उस कैपिटल अकाउंट में तो आपकी ओनली कैपिटल रखूंगा। अगर आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल में प्लस कर दूंगा। अगर आप कैपिटल को विड्रॉ करोगे, किसको विड्रॉ करोगे, कैपिटल को घर लेके जाओगे, तो आपके कैपिटल अकाउंट से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में नहीं आने दूंगा बेटा। कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल आएगी। क्या क्या आएगी कैपिटल अकाउंट में, या तो आप बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करोगे, दैट इज योर कैपिटल, या फिर अपनी कैपिटल को क्या करोगे, विड्रॉ करोगे, निकालोगे। कैपिटल निकालोगे बोला है मैंने, ड्रॉइंग्स वर्ड यूज नहीं किया। ड्रॉइंग्स का मतलब आगे बताऊंगा क्या होता है बेटा। अगर आप कैपिटल लगाओगे या कैपिटल निकालोगे, ये दो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में आएंगी। इसके अलावा मेरी और आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी करंट अकाउंट में जाएंगी। अब आपको कि सर बाकी कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं बेटा, अगर आप लोग बिजनेस में काम कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, करंट अकाउंट में जाएगी। अगर आपने बिजनेस में पैसा लगाया कैपिटल, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, करंट अकाउंट में जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो कहां जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है बिजनेस को, करंट में जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट देने हैं हमने, करंट में जाएगा। जितनी भी ट्रांजैक्शंस करेंगे सारी करंट में जाएंगी। दो ट्रांजैक्शन को छोड़ दो बस, और वो दोनों कौन सी हैं, कैपिटल से रिलेटेड। अगर आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे दैट इज कैपिटल, और बिजनेस से वो कैपिटल का पैसा विड्रॉ करोगे तो विड्रॉ ऑफ कैपिटल। ये दोनों चीजें बस कैपिटल में जाएंगी, बाकी सारी कहां डाल देना, करंट में। क्लियर है। अब इसका पर्पज क्या है, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया बेटा। अगर आपने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है दैट इज योर कैपिटल। भाई आपने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया, ये तो आपकी कैपिटल है। आपको 3 लाख रुपए साल की सैलरी मिलनी है। वो सैलरी अगर बेटा मैं कैपिटल में डाल दूं तो 13 लाख हो जाएगा, अगर कैपिटल में डाल दूं तो। बट वो कैपिटल तो नहीं है ना, तो रेगुलर क्या है, एक तरह से सैलरी है। तो ये एक पर्पस था कि अगर आपकी जो रूटीन नेचर की ट्रांजेक्शन्स है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी चीजें करंट में ले जाओ, कैपिटल में ओनली कैपिटल रखो। कैपिटल का मतलब पैसा बिजनेस में लगाओगे या अपना पैसा बिजनेस से निकालोगे, बस दो चीजें कैपिटल में आएंगी और तीसरी आइटम कोई भी नहीं आएगी बेटा कैपिटल में। इस कैपिटल को फिक्स रखना है हमें, बाकी सारा कूड़ा करंट अकाउंट में। क्लियर है। तो पर्पस समझ में आया बेटा हर पार्टनर के दोनों अकाउंट्स बनाने का। पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर कंटिन्यूज टू शो द सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर। देखो क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ना हर साल क्या शो करता है, सेम बैलेंस। सेम बैलेंस क्यों शो करेगा, क्योंकि इसमें से कुछ ना तो निकालना हुआ ना डालना हुआ। जो पैसा बिजनेस में लगा दिया वही जनरली हमारी क्या रहती है, कैपिटल। आगे देखो, इफ चेंजेस ओनली, अगर चेंज होता है कैपिटल, पहली लाइन में कह रहा है कैपिटल अकाउंट हर पार्टनर के क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये पता है क्यों लिखा सेम रहेंगे। आपने अपने बिजनेस में मान लो 10 लाख रुपए लगा दिए, तो जनरली तो 10 लाख ही पड़ा रहेगा ना बेटा। कोई भी ओनर अगर ज्यादा पैसा और ना लगाए या अपना पैसा निकाल के ना लेके जाए, दो चीजें ना हो तो पैसा सेम ही होगा ना। इसलिए इसने लिखा कैपिटल अकाउंट हर साल ईयर आफ्टर ईयर सेम रहेगा। बट चेंज हो सकता है किसकी वजह से, इफ चेंजेस ओनली, इट चेंजेस ओनली इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस। यानी आप दोबारा और पैसा दे दो। लास्ट ईयर आपने 10 लाख रुपए दिया था तो आपका कैपिटल अकाउंट कितने रुपए शो कर रहा होगा, 10 लाख। इस साल आपने 5 लाख रुपए और दे दिया बेटा, तो कितना हो जाएगा फिर बढ़ के। चेंज हुआ नहीं हुआ, चेंज किसकी वजह से हुआ, एडिशनल कैपिटल की। तो एक तो है रीजन चेंज होने का एडिशनल कैपिटल, और पैसा लगा दो। दूसरा क्या है, विच इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है डेबिट करना है वो बाद में डिस्कस करूंगा मैं, चिंता मत करो। अभी बस ये सोच लो कैपिटल अकाउंट किसके कारण चेंज हो सकता है, विड्रॉल। विड्रॉल मतलब निकालना, और विड्रॉल भी बेटा विड्रॉल ऑफ कैपिटल मैं वर्ड यूज करूंगा यहां पे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। आप कैपिटल का पैसा निकाल लो बिजनेस से तो भी फिर कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। यानी कैपिटल अकाउंट में चेंज होने के लिए बस दो ही रीजन है,
या तो आप और पैसा लगा दो तो कैपिटल बढ़ जाएगी, या अपना कैपिटल का पैसा विड्रॉ कर लो तो कैपिटल कम हो जाएगी, और कोई रीजन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सारा कूड़ा कहां जाएगा? करंट अकाउंट में। पढ़ लेते हैं। करंट अकाउंट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस अदर देन ट्रांजेक्शंस ऑफ कैपिटल। देखो क्या लिखा है इसने, अदर देन ट्रांजेक्शंस ऑफ, यानी इस कैपिटल अकाउंट की वो दो ट्रांजेक्शन छोड़ दो, कैपिटल लगाना और कैपिटल विड्रॉ करना, बाकी सारी ट्रांजेक्शन कहां आएंगी? करंट में। ये नाम भी नहीं दे रहा है, कह रहे सारी करंट में आएंगी, उनको छोड़ दो दो को, बाकी सारी करंट में। क्या क्या हो सकता है बेटा? अदर देन कैपिटल सच एज, क्या एग्जांपल दिया इसने? पहला ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट मतलब बेटा विड्रॉ ऑफ प्रॉफिट। विड्रॉ ऑफ यानी पैसा तो विड्रॉ कराया तुमने, लेकिन अपना पैसा विड्रॉ नहीं किया। अपना पैसा मतलब आपने कैपिटल विड्रॉ नहीं करी, आपने बिजनेस का पैसा विड्रॉ किया है। अकाउंट्स में दो टाइप की ड्रॉइंग्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रॉइंग, एक ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट, एक ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल। क्लियर? ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट मतलब बिजनेस का पैसा लेके जा रहे हो, ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल मतलब अपना पैसा लेके जा रहे हो। समझ गए? तो अगर आप बेटा कैपिटल को विड्रॉ करोगे तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है? और कैपिटल को विड्रॉ करोगे ना, कभी भी ड्रॉइंग्स वर्ड यूज नहीं करेगा उसके लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अगर वो क्वेश्चन आपको कहना चाहता है कि कैपिटल लेके गए अपने घर पे, तो क्या वर्ड यूज करेगा? विड्रॉ ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग्स वर्ड यूज नहीं करेगा, ड्रॉइंग्स इसके लिए वर्ड यूज करेगा, ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट के लिए। यानी क्वेश्चन आया बेटा प्रैक्टिकल, उसमें लिखा था ड्रॉइंग्स है 3000 और 2000 रुपए की, तो ओनली ड्रॉइंग्स वर्ड लिखा है। कौन सी ड्रॉइंग मानोगे? अपना पैसा निकाला है, बिजनेस का पैसा निकाला है? बिजनेस का पैसा, इट मींस ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल की ड्राइंग नहीं मानेंगे। कैपिटल की ड्राइंग के लिए क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या बोलेगा? विड्रॉ ऑफ कैपिटल। साफ साफ लिखेगा विड्रॉ ऑफ कैपिटल बेटा, और विड्रॉ ऑफ कैपिटल होगा तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अदरवाइज किस में जाएगा? करंट अकाउंट में। क्लियर है सबको? पक्का? आर यू श्योर? अब ड्रॉइंग्स अगर लिखा होगा तो आप कह रहे हो ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट मानेंगे, और प्रॉफिट किसका पैसा होता है? एक तरह से बिजनेस का पैसा। जब तक बांट ना दिया जाए तो उसके ऊपर पार्टनर को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कौन सी ड्राइंग पे लगता है? इंटरेस्ट कौन सी ड्राइंग्स पे लगता है? ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट पे। ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल पे नहीं लगता बेटा, क्योंकि कैपिटल तो तुम्हारा ही पैसा है। तुम अगर अपना पैसा निकाल के ले जाओगे घर पे तो उसके ऊपर तुम्हें कोई ब्याज नहीं देना, ना तुम्हें मिलेगा बिजनेस से, क्योंकि अपना पैसा ले गए तुम। जितना पैसा अपना बिजनेस से लेके जाओगे उस पर ना तो ब्याज लोगे और ना दोगे। क्लियर है? पक्का? एक एग्जांपल अगर आपको याद हो तो मैंने लिया था बेटा, बिजनेस के अंदर, सॉरी बैंक के अंदर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है सेविंग अकाउंट में, वो किसका पैसा है? HDFC बैंक के सेविंग अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हुआ है, आपके अकाउंट में, वो तो आपका पैसा है ना। अगर उस पैसे को आप विड्रॉ कर लो ATM में जाके, क्या आपको बैंक को ब्याज देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा ना। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि वो आपका पैसा है। कैपिटल भी तो आपका पैसा है। अगर विड्रॉ ऑफ कैपिटल करते हो यानी अपना पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको कोई ब्याज नहीं देना, यानी उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉफिट की ड्राइंग करोगे, प्रॉफिट की ड्राइंग्स का मतलब ओनली ड्राइंग्स करोगे तो उस पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर चलो इसको आगे और जाकर डिटेल में हमने करना ही है बेटा, बस मुझे इतना बता दो, फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब होता है हर पार्टनर के 2 अकाउंट, हर पार्टनर के 2 अकाउंट, एक कैपिटल और एक करंट। कैपिटल में क्या ट्रांजेक्शन जाएंगी? ओनली 2। कौन कौन सी? या तो आप पैसा लगाओगे या फिर पैसा निकालोगे, उसके अलावा सारी कहां चली जाएंगी? आंख बंद करके करंट में चली जाएंगी। इतना तो क्लियर है ना? दूसरा है बेटा, अभी नीचे पढ़ लेते हैं पहले, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट पार्टनर्स करंट अकाउंट में हैव ए क्रेडिट या डेबिट बैलेंस। इसको बेटा बाद में मैं डिस्कस करूंगा, डेबिट और क्रेडिट क्यों होता है और डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है। ठीक है, अभी नहीं करते हम इसको डिस्कस, क्योंकि अभी हमारा वो पॉइंट आया नहीं। करंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर, अब उसने दे दिया बेटा, करंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इज डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ। करंट अकाउंट में क्या क्या आ सकता है, करंट अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स या लायबिलिटी? सोच के बोलना, एसेट या लायबिलिटी? कैपिटल 11th क्लास की बैलेंस शीट
बेटा मैं तो जानबूझ के ना कॉन्फिडेंस से बोलता हूं ताकि तुमसे गलत बुलवाऊं, तो अपने ऊपर डाउट मत किया करो, ठीक है। मैं जानबूझ के प्रेशर देता हूं, सोच लो, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा करो, ठीक है, कि आप ठीक हो। कैपिटल लायबिलिटी साइड में लिखी जाती थी बेटा, 11th क्लास में बैलेंस शीट बनाई थी ना, एक तरफ एसेट आती थी, एक तरफ लायबिलिटीज आती थी। लायबिलिटी के सबसे टॉप पे क्या लिखा जाता है? कैपिटल। कैपिटल बिजनेस की एक इंटरनल लायबिलिटी है, समझ गए? तो कैपिटल बिजनेस के लिए बेटा लायबिलिटी है, और लायबिलिटी के बैलेंस कौन से होते हैं? लायबिलिटी के बैलेंस बताओ कौन से होते हैं? क्रेडिट होते हैं। लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं बेटा। अगर लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं और मुझे लायबिलिटी में कोई चीज प्लस करनी है, ध्यान से सुनना, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं और लायबिलिटी में कोई चीज प्लस करनी है, इट मींस इंक्रीज करनी है मुझे लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? क्रेडिट। बेटा जिसका बैलेंस अगर क्रेडिट है और उस अकाउंट को आप बढ़ाना चाहते हो तो क्रेडिट ही करोगे ना बेटा। डेबिट तो अपोजिट हो गया, माइनस हो जाएगी वो फिगर्स। तो यानी अगर लायबिलिटी को आप बढ़ाना चाहते हो, इट मींस लायबिलिटी को क्या करोगे? क्रेडिट। राम, श्याम, मोहन मेरे बिजनेस के पार्टनर हैं, तीन, राम, श्याम और मोहन। तो राम का कैपिटल अकाउंट मेरे बिजनेस की मतलब मैं बिजनेस हूं, मेरी लायबिलिटी हो गई। बिजनेस के लिए राम का कैपिटल लायबिलिटी हो गई। अब ध्यान से सुनना, राम का अकाउंट मेरे लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। इट मींस जो पैसा मैं उसको देना चाहता हूं, जो पैसा राम को देना चाहता हूं, तो उसके अकाउंट में क्या करूंगा? प्लस करूंगा, माइनस तो नहीं कर सकता। तो प्लस करने के लिए क्या करूंगा? उसका अकाउंट बताओ, क्रेडिट करूंगा। तो वो सारी चीजें राम अकाउंट में क्रेडिट होंगी, जो पैसा मैंने उसको देना है, इसका मतलब पार्टनर को देना है। अब देखो क्रेडिट के लिए ये रहा, अकाउंट क्रेडिट होंगे, किस किस चीज के होंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ पार्टनर को देते हैं नहीं देते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं, इसलिए क्रेडिट होंगे। दूसरा क्या लिखा है? सैलरी, रेम्यूनरेशन, पार्टनर को देते नहीं देते, इसलिए क्रेडिट होंगे। तीसरा क्या लिखा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट, देते नहीं देते, इसलिए क्रेडिट होंगे। चौथे में क्या लिखा है? अब कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट में कुछ पैसा डालना है, तो करंट अकाउंट में देना है ना, इसलिए क्रेडिट लिखा है। इट मींस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कब होगा? करंट लगा लो, कैपिटल या करंट उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्रेडिट तो इन्हीं चीजों से होगा। फिक्स मेथड में करंट है, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल है। करंट अकाउंट क्रेडिट कब होगा? जब हमने पार्टनर्स को कुछ देना है, समझ गए? इसका उल्टा कर लो, अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? अगर मैंने पार्टनर से बेटा 10 रुपए लेने हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट में माइनस करूंगा या प्लस कर दूंगा? कैपिटल अकाउंट को माइनस करूंगा। और कैपिटल अकाउंट को माइनस करने का तरीका क्या है? कैपिटल अकाउंट को क्या कर लो? डेबिट कर लो। ये रहा डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट कब होगा? एक एक एग्जांपल देखो। हिज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, बेटा सॉरी करंट अकाउंट कर रहे हैं, करंट अकाउंट के लिए देख लो। हिज ड्रॉइंग्स, वो बिजनेस का पैसा निकाल के ले गया, बताओ उसके अकाउंट में प्लस करूं या माइनस करूं? बिजनेस का पैसा घर ले गया बेटा, तो उसके अकाउंट में प्लस करूं या माइनस करूं? माइनस। मैं कहूंगा मेरा पैसा आप लेके चले गए, आपके करंट अकाउंट से क्या कर देता हूं? माइनस कर देता हूं। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन, पार्टनर से लेना है या पार्टनर को देना है? ड्रॉइंग्स पे ब्याज बताओ क्या करते हैं? लेना है, तो क्या कर देंगे? डेबिट। आगे क्या लिखा है? शेयर ऑफ लॉस, लेना होता है या देना होता है? पार्टनर से लेना होता है, क्या कर देंगे? उसका करंट अकाउंट डेबिट। लास्ट में क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल अकाउंट से लॉस अगर ट्रांसफर करना है तो करंट अकाउंट भी डेबिट होगा। इट मींस करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको यह सीखना है कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, बड़ा सिंपल लॉजिक है बेटा। अगर आप पार्टनर्स को कुछ देना चाहते हो तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लेना, अगर पार्टनर से कुछ लेना चाहते हो तो उसका करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट क्या कर लेना? डेबिट कर लेना। बड़ा सिंपल है, चाहे वो करंट है या कैपिटल है, फंडा एक ही रहेगा। देना है तो क्रेडिट और लेना है तो डेबिट, क्योंकि पार्टनर का चाहे करंट अकाउंट है चाहे कैपिटल, मेरे लिए तो लायबिलिटी है। करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों लायबिलिटी में लिखे जाएंगे बेटा। तो अगर आप लोग मेरी लायबिलिटी हो, पार्टनर्स अगर मेरी लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी को मैं कब इंक्रीज करूंगा बताओ? जब मैंने आपको कुछ देना होगा। मैं आपको सैलरी देना चाहता हूं, इट मींस मैं अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करूंगा। अगर मैं आपको कमीशन देना चाहता हूं तो मैं अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करूंगा।
अगर मैं आपको प्रॉफिट देना चाहता हूं तो मैं अपनी लायबिलिटी को क्या करूंगा बेटा, इंक्रीज करूंगा। इसका मतलब लायबिलिटी क्रेडिट कब होगी, चाहे वो कैपिटल अकाउंट जैसे करंट है, बात एक ही है, कब होगा क्रेडिट कोई भी अकाउंट, जब हमने पार्टनर को कोई चीज और अगर उससे कुछ लेना है तो अपोजिट डेबिट हो जाएगा। क्लियर है, पक्का? चलो, करंट अकाउंट का हो गया आपका, करंट अकाउंट में ये चीजें आएंगी, तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा फिर, ये रहा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इससे आगे करंट अकाउंट भी है, बट पहले कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। कितने पार्टनर हमने एग्जांपल में लिए हैं, 3। देयर आर 3 पार्टनर्स, कौन कौन से हैं, एक्स, वाई और जेड। हमने क्या किया बेटा, पर्टिकुलर्स का एक कॉमन कॉलम रखा, एक्स वाई जेड 3 कॉलम बना दिए, वरना 3 बार अकाउंट बनाने पड़ते हैं बेटा। अगर इसको एक्स का बनाऊंगा तो ऐसा ऐसा डब्बा नीचे वाई का बनाना पड़ेगा, फिर एक जेड का बनाना पड़ेगा। 3 डब्बे की बजाय डब्बा एक ही बनाया और 3 कॉलम बना दिए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ये साइड बेटा क्रेडिट साइड होती है और वो साइड डेबिट साइड होती है। ये तो हम पहले पढ़ गए हैं, किसी भी लेजर अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, डेबिट, राइट हैंड साइड क्या होती है, क्रेडिट। क्लियर है? अब मुझे किसी पार्टनर को कुछ देना है बेटा, मान लो उसका कैपिटल, मैंने अब किसी पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करना है तो कहां आएगा, इधर, और अगर डिक्रीज करना है तो किधर आएगा, उधर। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस बताई थी मैंने, आ सकती है। कैपिटल अकाउंट में ओनली 2 बताई थी बेटा, ओनली 2, कैपिटल में, करंट में नहीं, कैपिटल में। या तो आप बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो या फिर बिजनेस से अपना पैसा विथड्रॉ करो, यही 2 आएंगे कैपिटल अकाउंट में, ये 2 आएंगी। आप मेरे को एक जर्नल एंट्री बताओ, आप सब अपने आप को बिजनेस मानो, ओनर मत मानो, ओनर मानोगे तो उल्टा आ जाएगा काम। आप अपने आप को बिजनेस मानो, आपका ओनर आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है, क्या जर्नल एंट्री करोगे, ओनर का नाम है एक्स, एक्स आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा रहा है, जर्नल एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, बेटा कैश अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। वाई भी ला रहा है तो, और जेड भी ला रहा है तो, तीनों एक साथ ला रहे हैं, क्या जर्नल एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू, यही करोगे ना। तो यानी कोई पार्टनर अगर बिजनेस में पैसा ला रहा है तो आपने अपनी जर्नल एंट्री में बताया तीनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, क्रेडिट बताया ना, ये रे बेटा क्रेडिट। बाय कैश अकाउंट, एक्स में, वाई में, जेड में लिख देंगे अगर वो पैसा लाएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, एडिशनल कैपिटल। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा ला रहा है तो क्रेडिट होंगे। ठीक है, अब इसका उल्टा, तुम अपने आप को बिजनेस मानो, पार्टनर तुम्हारे पास से पैसा घर लेके जा रहा है, घर लेके जा रहा है। अब बताओ तुम बिजनेस हो, तुम्हारे पास पैसा आएगा या जाएगा, कोई पार्टनर लेके जाएगा तो तुम्हारे पास से पैसा जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट होगा टू कैश, तो डेबिट में कौन आएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उल्टा हो जाएगा। तो बेटा कैपिटल अकाउंट देखो डेबिट भी हो रखे हैं, टू कैश अकाउंट, और क्या लिखा है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट, ड्रॉइंग अगेंस्ट, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा मैंने यहां, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रॉफिट की ड्रॉइंग कौन से अकाउंट में जाएगी, करंट में। इसमें तो 2 ही ट्रांजेक्शन आएंगी बेटा, या तो पैसा लेके आएगा वो कैपिटल का, या वो कैपिटल का पैसा लेके जाएगा। अगर वो कैपिटल का पैसा लाएगा तो इधर उसके अकाउंट में प्लस कर दूंगा, और मेरे बिजनेस में से पैसा लेके जाएगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। बस कैपिटल अकाउंट सिंपल है बेटा। ये बाई बैलेंस बीडी कुछ नहीं है, ओपनिंग बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, लास्ट ईयर का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। 11th क्लास में लेजर अकाउंट बनाते थे ना, लास्ट ईयर के जो ओपनिंग बैलेंस होते थे बाई बैलेंस बीडी लिखते थे, सेम है चीज। कर लोगे फटाफट से, एक बार बना लो फॉर्मेट। थोड़ा बेटा जल्दी करना, फास्ट, एक क्वेश्चंस भी करना है हमें आज की क्लास में। जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे, जब तक थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा, बट जब क्वेश्चंस करने स्टार्ट करोगे तो बेटा बहुत आसान है, इजी टॉपिक है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मतलब बेटा आपने कैपिटल का पैसा विड्रॉ कर लिया, राइट। अगर आप बिजनेस से पैसा लेके जाओगे तो बिजनेस का तो कैश जाएगा ना, तो टू कैश करेगा बिजनेस और डेबिट।
ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब बिजनेस जो बिजनेस करके पैसा कमा रहा है ना अपने पास, वो पैसा जब तक बिजनेस का माना जाएगा जब तक वो बांट ना दिया जाए। आपका अकेले का तो नहीं है ना, सारे पार्टनर्स का है। आप बिजनेस का पैसा अपने घर लेके जाना चाहते हो पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस आपको क्यों देगा पैसा? बिजनेस कहेगा ये तो मेरा पैसा है, मैं आपको क्यों दूं? अगर आपको अपना पैसा लेना है तो कैपिटल का पैसा लेके जाओ, आप कहोगे नहीं 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 मुझे कैपिटल नहीं छेड़नी, आप मुझे ऐसी दे दो। तो ऐसी लोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इसलिए बेटा उसको बोला गया ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट। कौन सी ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट बोलो या फिर ओनली ड्रॉइंग्स बोलो, ड्रॉइंग्स को ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट ही कहते हैं बेटा। ठीक है, लिख लो। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको इसके अंदर फिट कर लेना अपना। एक एग्जांपल है बेटा, बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024। एक्स की कैपिटल 3 लाख रुपए है, वाई की कैपिटल 2 लाख रुपए है, जेड की कैपिटल 1 लाख रुपए है। ये तो बेटा लिखा गया कि जो बैलेंस ऑफ कैपिटल्स है ना 1 अप्रैल 2024 को, यानी ओपनिंग बैलेंसेस, तीनों के बैलेंस 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए क्वेश्चन ने दे दिए। और बाद में कह रहा है एक्स इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000 बट वाई withdrew his capital for ₹20,000। एक्स तो पैसा लेके आया है और वाई अपना पैसा लेके गया है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख दो बेटा यहां पे बाय बैलेंस बीडी में। जो क्वेश्चन ने आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखे ना, बैलेंसेस ऑफ कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग बैलेंसेस, तो ये रहा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी को कहते हैं बेटा ओपनिंग बैलेंसेस। ये ओपनिंग बैलेंस है, लिख दो 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस क्वेश्चन ने कितने कितने दिए थे? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। आपने ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए बेटा। ठीक है, बाय कैश अकाउंट, यानी यहां पे ट्रांजेक्शन कब आएंगी? जब कोई पार्टनर पैसा, तो कैश अकाउंट। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, जब कोई पार्टनर पैसा घर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्स इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000। एक्स ने 50,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। इसका मतलब क्या है? वो बिजनेस में लाया होगा या लेके गया होगा? इंट्रोड्यूस मतलब लाया होगा। लेके जाने के लिए क्या वर्ड यूज करेगा? विड्रू। विड्रू मतलब निकालना। ठीक है, लाया होगा बेटा एक्स 50,000 रुपए। अगर 50,000 रुपए एक्स लाएगा तो किसके कॉलम में लिखूंगा? एक्स के या तीनों के? ओनली एक्स के। तो एक्स के कॉलम में लिखो 50,000 और आगे डैश डैश कर दो, क्योंकि और कोई पार्टनर नहीं लाया पैसे बेटा। ठीक है, और आगे लिखा है वाई विड्रू हिज कैपिटल फॉर ₹20। वाई ने पैसा विड्रू कर लिया, तो बेटा वाई के कॉलम में 20,000 लिख दो और बाकी में दोनों में डैश डैश कर दो। ठीक है, कोई पार्टनर पैसा लेके जाएगा कैपिटल का तो उधर, और कैपिटल का पैसा लेके आएगा तो इधर। और बाय बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस। इतना क्लियर है बेटे? अब टू बैलेंस सीडी। सीडी मतलब बेटा क्लोजिंग बैलेंस। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग होता है क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस करके। एक्स का क्रेडिट का टोटल कितना है? 3.5 लाख। तो टोटल करो 3.5 लाख, 3.5 लाख। 3.5 लाख के टोटल में से एक्स का डेबिट तो कुछ है ही नहीं,
तो क्लोजिंग बैलेंस पूरा आ जाएगा 3.5। वाई का क्रेडिट का टोटल 2 लाख रुपए है, तो 2 इधर लिख दो, लेकिन 2 लाख में से 20,000 माइनस होंगे, तो कितना रह जाएगा क्लोजिंग वाई का? 1.8 लाख, 1,80,000। जेड का टोटल 1 लाख है, इधर भी 1 लाख ही लिख लो। 1 लाख में से डेबिट में कुछ माइनस करने के लायक है ही नहीं जेड में बेटा, तो पूरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कितना? दिस इज क्लोजिंग। निकाल लोगे आराम से, कोई टफ तो नहीं है, पक्का। अब नेक्स्ट है बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें सारा कूड़ा मैंने डालने के लिए बोला था आपको, उसमें तो 2 ही ट्रांजेक्शन थी। अब बिजनेस की जितनी भी ओनर के साथ ट्रांजेक्शन होंगी सारी की सारी करंट अकाउंट में जाएंगी, इसलिए देखो बड़ा अकाउंट भी है, क्योंकि सारा इसमें जाना है। बताओ मुझे, बताना क्रेडिट में क्या कब आते हैं पैसे? क्रेडिट में कोई भी ट्रांजेक्शन कब आएगी? जब हमने पार्टनर को कुछ, पार्टनर को क्या क्या देते हैं एक बार गिनवाओगे? पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, पार्टनर को सैलरी देते हैं, पार्टनर को कमीशन देते हैं, और प्रॉफिट का हिस्सा। 4 चीजें तो देते हैं ना, ढूंढो एक बार चारों चीजें हैं इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, सैलरी है, प्रॉफिट का हिस्सा है। 4 चीजें देते हैं पार्टनर को, चारों लिखी है बेटा। बाई बैलेंस बीडी मतलब कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। इतना क्लियर है? अब बताओ पार्टनर से क्या क्या चीजें ले सकते हैं। अगर वो बिजनेस से, ध्यान से सुनना, अगर वो बिजनेस से बिजनेस का पैसा निकाल के ले गया, अपना पैसा नहीं लेके गया, अपना पैसा लेके जाता तो कैपिटल में आता, बिजनेस का पैसा ले गया, ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट, तो बताओ बेटा फ्री में लेके जाने देंगे या उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे? डेबिट करेंगे। हम कहेंगे भाई आप हमारा पैसा लेके जा रहे हो तो आपका करंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो एक तो आएंगे बेटा ड्रॉइंग्स, तो यहां मैंने 2 ड्रॉइंग अकाउंट लिखा है। क्या मैंने यहां पे बताया कौन सी ड्रॉइंग? ब्रैकेट में तो लिख दिया ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ये ना लिखा हो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ओनली ड्रॉइंग लिखा हो, तो कौन सी ड्रॉइंग मानोगे आप इसको? नहीं, प्रॉफिट की ड्रॉइंग, क्योंकि करंट अकाउंट में नॉर्मल ड्रॉइंग आती नहीं है। और अगर क्वेश्चन में ड्रॉइंग लिखा हो तो कौन सी मानोगे? तब भी ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट मानोगे बेटा, क्योंकि ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल की ड्रॉइंग का मतलब ड्रॉइंग्स कभी नहीं होता। कैपिटल की ड्रॉइंग के लिए एक ही वर्ड यूज करेगा, क्या नाम होगा उसका? विड्रॉ ऑफ। वो स्पेसिफिकली बताएगा आपको लिख के कि ये कैपिटल का विड्रॉ है। अगर क्वेश्चन ओनली एक वर्ड दे दे ड्रॉइंग्स, और ABC में आंसर पूछ ले ये ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट है, ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल है, या बोथ, या नन ऑफ देम, बताओ क्या दोगे? ड्रॉइंग्स का मतलब क्या दोगे? ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल, या बोथ? ड्रॉइंग्स का मतलब देंगे हम नाम ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल नहीं लिख सकते ड्रॉइंग्स को। क्लियर? तो एक तो ड्रॉइंग्स आएंगी बेटा। अब अगर आप बिजनेस का पैसा, हमारे मालिक बिजनेस का पैसा लेके गए हैं, तो इंटरेस्ट मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बताओ, उनको देना है या उनसे लेना है? लेना है, तो अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आएगा बेटा। बिजनेस को लॉस हो गया बेटा, तो लॉस का पैसा उनको देना है या उनसे लेना पड़ेगा? तो लॉस भी आएगा बेटा। तो 3 ही चीज लेनी होती है पार्टनर से, तो या तो ड्रॉइंग्स करके ले गया तब भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है वो भी आएगा, और अगर किसी कारणवश बिजनेस को लॉस हो जाए तो वो भी पैसा पार्टनर से रिकवर करेंगे, इसलिए कहां जाएगा? करंट अकाउंट के। तो देने के लिए बहुत कुछ है, लेने के लिए ओनली 3 ही आइटम है। क्लियर हुआ? अब एक चीज नोटिस करी आपने, करंट अकाउंट में ना बाई बैलेंस बीडी उधर भी है, टू बैलेंस बीडी उधर भी है, यानी ओपनिंग इधर भी आ सकता है और ओपनिंग उधर भी जा सकता है। दोनों तरफ ओपनिंग लिखे हैं बेटा, लेकिन जब कैपिटल था एक ही ओपनिंग था। पता है क्यों था एक ही ओपनिंग? क्योंकि कैपिटल अकाउंट कभी भी माइनस में नहीं जा सकते। 11th क्लास में याद करो, कैश अकाउंट कभी माइनस में जा सकता था? नेवर। बैंक अकाउंट माइनस में जा सकता था? यस। बैंक अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होते थे, बट कैश अकाउंट का कभी भी डेबिट बैलेंस। इसी प्रकार कैपिटल अकाउंट का कभी डेबिट नहीं होगा बेटा, कैपिटल अकाउंट का हमेशा इधर आएगा। आप बोलोगे सर क्यों नहीं आएगा बेटा डेबिट बैलेंस? बताना। आपने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगाया, तो कैपिटल का बैलेंस इधर आ गया, ठीक है? 10 लाख है, क्या 12 लाख निकाल सकते हो? अगर आपके कैपिटल के बिजनेस में 10 है तो मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो? 12 तो नहीं निकाल सकते, तो इसलिए कभी भी ये माइनस में जा ही नहीं सकता। अब आओ करंट में, करंट अकाउंट पे आओ। करंट अकाउंट में दोनों बैलेंस हो सकते हैं, पता है क्यों? मान लो बेटा किसी पार्टनर को
ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ना सैलरी देनी, ना कमीशन देना, ना प्रॉफिट देना, कुछ नहीं देना। हमने बिजनेस किया और हमारे बिजनेस को हो गया बेटा लॉस, तो लॉस के केस में तो ये कुछ भी नहीं जाएगा, उल्टा लॉस का पैसा तो हम यहां से लेंगे। तो बताओ डेबिट में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे लॉस तीनों के, बट क्रेडिट में कुछ नहीं लिखेंगे, आगे डेबिट बैलेंस। अगर लॉस बांट दिया और कुछ दिया नहीं तो करंट अकाउंट के कौन से बैलेंस आ गए अपने आप, डेबिट बैलेंस। तो करंट अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट के कभी भी डेबिट नहीं हो सकते, क्योंकि कैपिटल का पैसा उतना ही विड्रॉ हो सकता है जितना आपका है, उसके हमेशा वो रहेंगे क्रेडिट बैलेंस। इसके दोनों हो सकते हैं। अब पता लग गया क्यों हो सकते हैं दोनों। एक लाइन छुड़वाई थी मैंने स्टार्टिंग में, आपको बोला था अभी कवर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, एक बार आ जाओ ये वाला पॉइंट। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट पार्टनर्स करंट अकाउंट में हैव ए क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, लिखा था मैंने, छुड़वा दिया था, अभी समझ नहीं आएंगे। करंट के दोनों हो सकते हैं, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, करंट अकाउंट का क्रेडिट कब हो सकता है, जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, सब कुछ दे जा रहा हूं, तो आपका बैलेंस बढ़ता जा रहा है। डेबिट कब होगा, अगर मैंने आपको ये चीजें तो दी नहीं, उल्टा आपको क्या दे दिया, लॉस, यानी आपका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया विद द अमाउंट ऑफ लॉस, तो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस कौन सा आ जाएगा फिर, डेबिट बैलेंस। क्लियर, वो आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ भी आएगा बेटा। फिर balances of partners capital account are shown in the liability side of the balance sheet as that much amount is due to them. Credit balance in current account is also shown in the liability side. यानी करंट के क्रेडिट बैलेंस होंगे तो लायबिलिटी में, और करंट के अगर डेबिट बैलेंस हो गए तो एसेट में, क्योंकि कोई भी डेबिट बैलेंस लायबिलिटी में नहीं लिखा जाता। लायबिलिटी के बैलेंस कौन से होते हैं, क्रेडिट, तो वहां तो क्रेडिट बैलेंस लिखे जाएंगे ना बेटा। किसी चीज का अगर डेबिट बैलेंस आ गया तो कहां डालना पड़ेगा, वो एसेट में। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। कैपिटल अकाउंट आपने बना लिया बेटा, करंट अकाउंट का फॉर्मेट बना, थोड़ा जल्दी करो, फास्ट। ये जो अकाउंट है दोनों बेटा अगले 4 चैप्टर में बनाने हैं, चारों चैप्टरों में यही बनाने हैं और कुछ नहीं करना तुम्हें। ये कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हर चैप्टर में आएंगे, और 99 मतलब एक तरह से 99 नहीं 80% हिस्सा यही होगा अगले चैप्टरों में। बार बार यही अकाउंट बनाओ, इधर ही लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर ही लिखनी है सैलरी, इधर ही लिखना है कमीशन, बार बार। तो बेटा एक बार सोच समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। जल्दी करो, फास्ट। यस, अलग अलग बेटा, दोनों अलग अलग, दोनों चीजें अलग अलग है बेटे। यहां पे जब आप लिखोगे ना 2 ड्रॉइंग्स, तो ब्रैकेट में ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट तुम्हें लिखना जरूरी नहीं है। यहां ड्रॉइंग्स लिखने का मतलब ही अंडरस्टूड है अपने आप कि ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, ये तो मैंने जानबूझ के लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या है बेटा, नाम से क्लियर है, ये अकाउंट चेंज होता रहेगा, चेंजिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंजेस, यानी इस मेथड के अकॉर्डिंगली हर पार्टनर का ओनली एक अकाउंट बनाएंगे। इस मेथड में क्वेश्चन ने बोला भाई 2-2 अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है, हर पार्टनर का एक ही अकाउंट रखो और उसका कैपिटल अकाउंट रखो, कैपिटल अकाउंट ज्यादा क्लियर है। तो हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ और जो भी ट्रांजैक्शन है इसी अकाउंट में लिख दो, करंट की भी कैपिटल की भी सारी एक ही अकाउंट में। तो बेटा वो सारी ट्रांजैक्शंस किस में आएंगी फिर, फ्लक्चुएटिंग मेथड में, कैपिटल अकाउंट में। अगर किसी पार्टनर को कुछ देना है तो क्रेडिट साइड में, और पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट साइड में। फॉर्मूला वही रहेगा, फंडा वही रहेगा, बस सारी ट्रांजैक्शन एक ही प्लेस पे आ जाएंगी जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं बनेगा। ये और आसान हो जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा कौन से अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है बेटा, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स ओनली वन अकाउंट नेमली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड। ओनली एक अकाउंट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट इस मेथड में नहीं बनेंगे। करंट अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में चली जाएंगी, यानी कैपिटल अकाउंट चेंज। उस वाले मेथड में कैपिटल सेम रहती थी, इसमें कैपिटल सेम
नहीं रहेगी, चेंज होगी। नेक्स्ट, ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ ए पार्टनर विद द फर्म, कैपिटल इंट्रोड्यूस, विड्रॉन, सैलरी, कमीशन, ये वो सारा कूड़ा किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट्स में। नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट विद एवरी ट्रांजेक्शन। इस केस में हर ट्रांजेक्शन के साथ कैपिटल अकाउंट क्या होगा? चेंज होगा, फ्लक्चुएट होगा। कैपिटल अकाउंट्स हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस, अगर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस होंगे तो बेटा लायबिलिटी साइड में आएंगे, और डेबिट बैलेंस होंगे तो कहां आएंगे? एसेट साइड में। अब आप कहोगे सर पहले तो आप कह के आए थे कि एसेट्स में डेबिट बैलेंस आते हैं बट कैपिटल के डेबिट बैलेंस नहीं होते। अब यहां क्यों लिखा कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस हो सकते हैं? वहां तो नहीं हो सकते थे, यहां क्यों हो सकते हैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस? बेटा फिक्स कैपिटल मेथड में आप दोनों अकाउंट अलग अलग कर रहे थे, कैपिटल और करंट अलग, और कैपिटल में ओनली दो ट्रांजेक्शन डाल रहे थे। कौन कौन सी डाल रहे थे? दो बस। या तो आप पैसा लगाओ या जो पैसा लगाया है उसको ले जाओ। अब जो पैसा लगाया है उससे ज्यादा तो नहीं लेके जा सकते ना आप कैपिटल का, इसलिए वहां पे डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता था। अब हो सकता है, अब हो सकता है। मान लो आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रखा है बेटा, तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और बिजनेस को 50 लाख का नुकसान हो गया, तो आपको उसका हिस्सा भरना पड़ेगा, तो आपका कैपिटल अकाउंट कहां चला जाएगा? माइनस में। यानी कैपिटल अकाउंट के कौन से बैलेंस हो जाएंगे फिर? डेबिट। इस वाले मेथड में, क्योंकि लॉस भी कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ड्रॉइंग्स भी कहां जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, क्योंकि ओनली एक ही अकाउंट बना रहे हैं इस मेथड में। तो बेटा जब एक ही अकाउंट बनेगा और सारी ट्रांजेक्शन इसी अकाउंट में जाएंगी, और डेबिट वाली ट्रांजेक्शन अगर ज्यादा हो गई, डेबिट वाली ट्रांजेक्शन का अमाउंट अगर ज्यादा हो गया, तो ये कैपिटल अकाउंट किस में चला जाएगा बेटा? माइनस में, यानी डेबिट बैलेंस में चला जाएगा। ठीक है, इस मेथड में डेबिट बैलेंस हो सकता है कैपिटल अकाउंट का। उस मेथड में फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। क्लियर है आप लोगों को? ओके, ये बेटा कैपिटल अकाउंट है, देख लो आप यहां देखो, तो कैश ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, दोनों ड्रॉइंग आ गई इसमें कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि और कोई मेथड ही नहीं और कोई अकाउंट ही नहीं है। फ्लक्चुएटिंग में ओनली कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट में दोनों ड्रॉइंग आएंगी। कैपिटल का पैसा निकालोगे तब भी यहां आएगा, और प्रॉफिट का पैसा निकालोगे तब भी यहीं आएगा, क्योंकि और कोई अकाउंट है ही नहीं बेटा। क्लियर? चलो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। ये ओनली एक क्वेश्चन आज की क्लास का हिस्सा है बेटा, और मैंने लिखा है इफ दे आर फिक्स्ड, यानी हमारा मेथड कौन सा है? फिक्स। यानी हर पार्टनर के कितने अकाउंट बनाए जाएंगे? दो, एक करंट और एक कैपिटल। तो तुम्हें ना 3 अकाउंट बना लेने। एक बार टाइम बताओगे मेरे को कितना हो गया बेटा? 7:05। ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। फटाफट से 5 मिनट में काम करना है, खत्म। ठीक है, 5 या 10 मिनट मैक्सिमम। तुम तीनों डब्बे बना लो पहले, जल्दी। राइटिंग खराब कर दो बेटा, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी खींच दो। ठीक है, स्केल यूज मत करो। एक तो बनाओ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जल्दी। नाम रखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टेढ़ा मेढ़ा लिख दो, राइट, उल्टा सीधा कुछ भी लिख दो, समझ आना तुम्हें चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखो शॉर्टकट में, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद नीचे, उसके नीचे डालो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर बेटा कॉलम 2 बनेंगे, पार्टनर 2 है, मुदीत और सुधीर। एम और एस रख लो इनका नाम। पर्टिकुलर्स एम एस, पर्टिकुलर्स एम एस। ठीक है, कैपिटल अकाउंट की टांगे थोड़ी छोटी रखना, ओनली 2-3 ट्रांजेक्शन आएंगी। हाँ, टांगे मतलब बेटा समझ जाया करो हिंदी में, राइट। और नेक्स्ट करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ, उसकी थोड़ी बड़ी कर लेना, 3-4 ट्रांजेक्शन आएंगी। जल्दी करो, फास्ट। आई होप आपके डब्बे बन गए होंगे बेटा। क्वेश्चन पढ़ते जाओ और जहां लिखेंगे ट्रांजिशन लिखते जाएंगे। आ जाओ। क्या डब्बा नहीं बना? बनाओ बनाओ, कोई बात। हाँ बेटे, करंट में भी वही था, बस ऊपर लिख दे पार्टनर करंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स एम एस, पर्टिकुलर्स एम एस। चले? हाँ, थोड़ा जल्दी करना है बेटा, टाइम हो रहा है। 1-2 बच्चों को जाना है अपनी क्लास में। कहां चले? अच्छा, क्वेश्चंस। चलो, मुदित एंड सुधीर आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ
60,000 20,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल। बताओ ओपनिंग कैपिटल होगी या क्लोजिंग होगी? ओपनिंग होगी। ओपनिंग कैपिटल है या करंट के बैलेंस है? ये देख लो देख लो, कैपिटल है या करंट के बैलेंस है? कैपिटल है। तो कैपिटल अकाउंट बनाया है ना, जाओ कैपिटल के डब्बे में क्रेडिट में लिखो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है बेटा, और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है, ऑलवेज। लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना आएगा दोनों में? 60 और 20। काम खत्म हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में क्या कह रहा है? बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द, यानी पार्टनरशिप डीड में जो भी बोला गया उसको हमने ध्यान नहीं दिया अभी तक, और हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 24,000। इसका मतलब ये वो वाला प्रॉफिट है जो हमें बांटना है। लिख सकते हैं एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाओ, लिखो बाय नेट प्रॉफिट्स, बाय नेट प्रॉफिट्स कितने हैं? हाँ जी 24,000 लिख दिया प्रॉफिट। आगे क्वेश्चन कह रहा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स सैलरी टू सुधीर, सुधीर को 6,000 रुपए की सैलरी देनी है। बताओ बेटा बिजनेस का एक्सपेंस है या एप्रोप्रिएशन है? पार्टनर की सैलरी क्या होती है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखो टू सुधीर सैलरी। एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखो बेटा, प्रॉफिट बांटना है ना, बांट दो कोई नहीं। एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखो टू सुधीर सैलरी। कितनी लिखोगे सुधीर की सैलरी? 6,000 लिख दिया। इस अकाउंट में तो बेटा आपने प्रॉफिट बांट दिया, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में 6,000 लिख दिया। अब क्या सुधीर को पैसे दिए आपने? ये तो एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बांट दिया, सुधीर को पैसे तो नहीं मिले ना अभी तक। तो सुधीर को पैसे कैसे मिलेंगे? उसके करंट अकाउंट में पैसे डालेंगे, कैपिटल में तो आ नहीं सकते। करंट में जाओ, करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बाय सुधीर सैलरी। करंट अकाउंट में जाओ बेटा और क्रेडिट में लिखो बाय सुधीर सैलरी अकाउंट। कितने रुपए लिखोगे? 6,000। मुदित में मत लिख देना, सुधीर में लिखना, दूसरे वाले कॉलम में। मुदित में डैश कर देना, डैश मतलब खाली, उसको नहीं मिलनी सैलरी। आगे क्या है? ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स, दोनों की ड्रॉइंग्स दे रखी है बेटा। 6,000 मुदित, 4,000 सुधीर। ड्रॉइंग्स एप्रोप्रिएशन में आती हैं? ड्रॉइंग्स आती हैं एप्रोप्रिएशन में, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, ड्रॉइंग वहां नहीं आता ना। अब ड्रॉइंग का मतलब वो पैसा लेके चले गए। बताओ कैपिटल का पैसा लेके चले गए या प्रॉफिट का पैसा? ड्रॉइंग्स का मतलब किसका पैसा लेके चले गए? प्रॉफिट। कहां जाएगा? करंट के डेबिट में जाओ। करंट अकाउंट में बेटा डेबिट में लिखो ट्रू ड्रॉइंग्स। दोनों के अकाउंट में 6,000 4,000 लिख दो। लिख दिया। वो पैसा ले गए, हमने उसका पैसा करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया, माइनस कर लिया एक तरह से। इंटरेस्ट अलाउड ऑन मुदित एंड सुधीर, मुदित को 36 रुपए का ब्याज देना है, सुधीर को 1200 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ एप्रोप्रिएशन है नहीं है? है। जाओ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाओ। एप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना देना है? एम को 3600, सुधीर को 1200, टोटल कितना हो गया? 4800 लिख दिया। अब ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? करंट में या कैपिटल में? सारा कूड़ा करंट में जाएगा। कूड़े में जाओ, सॉरी करंट अकाउंट में जाओ और क्रेडिट में लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुदित में 3600 कर दो बेटा और सुधीर में 1200 कर लो, करंट अकाउंट में कर लिया। ओके, उसके बाद क्या है? ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स। ये फिर ड्रॉइंग्स आ गई क्या? हाँ जी, अच्छा नहीं, ये वही ड्रॉइंग्स है बेटा। 6,000 4,000 ही दी है दोबारा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इन पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है? 200 रुपए और 100 रुपए। तो बताओ इंटरेस्ट करंट अकाउंट में लेंगे? नहीं, एप्रोप्रिएशन में तो डाल दो तुम, पहले जाओ। एप्रोप्रिएशन के कहां आएगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट में डाल दो, नेट प्रॉफिट के नीचे बेटा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, कितने कितने रुपए आएगा? 200 और 100, 300 रुपए। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करंट में जाएगा कैपिटल में जाएगा? करंट में जाओ, करंट अकाउंट में जाओ। कहां लिखोगे? क्रेडिट या डेबिट? ड्रॉइंग के साथ लिखेंगे, जहां ड्रॉइंग वहीं इंटरेस्ट। डेबिट में लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 200 रुपए मुदित में, 100 रुपए सुधीर में। लिख लिया करंट में।
आगे कह रहे हैं सो हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मुदीर सुधीर, वो तो बना ही दिया। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, सब कुछ बना दिया। अब देखो आप एप्रोप्रिएशन में कितना प्रॉफिट बच गया। एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखा है तुमने? 24,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लिखा है? 24,000 के नीचे 300 रुपए, तो 24,300 हो गया। डेबिट वाला माइनस कर दो। 24,300 में से डेबिट की सारी आइटम माइनस कर दो। डेबिट में कितना कितना है तुम्हारा? डेबिट में बेटा एक तो 6,000 की सैलरी है और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, है क्या? नहीं, ओनली सैलरी थी क्या? बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो 6 और 4800, 10,800। 10,800 माइनस कर दो क्रेडिट में से, तो कितना बच गया पैसा? 13,000। बांटो, लिखो एप्रोप्रिएशन के नीचे बेटा। हाँ बेटा, टू प्रॉफिट्स लिखो, उसमें एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट? करंट, क्योंकि सारा कूड़ा करंट में जाएगा, कैपिटल में नहीं जाना। प्रॉफिट भी कहां जाएगा? करंट में। ठीक है, मुदीत और सुधीर कितना कितना जाएगा बेटा? एक बार देखना। 15 कितना था? 6, 7 दोनों में इक्वल है क्या? कहां लिखे हैं इक्वल है? अगर गिवन नहीं है तो क्या मान लेते हैं? 6750, 6750। बताओ करंट अकाउंट में लिखोगे या कैपिटल अकाउंट में? इसको करंट में। देना है प्रॉफिट या लेना है? प्रॉफिट देना होता है बेटा पार्टनर्स को, देना है तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाओ बेटा और लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखोगे क्रेडिट में? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट दे रहे हैं। 6750, 67 दोनों को दे दो। क्लियर हो गया? अब बेटा आपका कैपिटल अकाउंट भी बन गया, करंट भी बन गया। आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालने हैं, टू बैलेंस सीडी। कैसे निकलते हैं टू बैलेंस सीडी? तीनों के क्रेडिट का टोटल माइनस तीनों का अपना अपना डेबिट का टोटल करो, टू बैलेंस सीडी निकालो। कैपिटल अकाउंट में भी निकालो बेटा, करंट अकाउंट में भी निकालो। कैपिटल अकाउंट में तो कुछ आया नहीं था मेरे ख्याल, 60-20 रह गया था बस, वही तो वही लिख दो टू बैलेंस सीडी में 60-20। कैपिटल अकाउंट में तो कुछ लिखना ही नहीं है। करंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा बेटा, तीनों के क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट। डेबिट में दो ही आइटम होंगी, एक ड्रॉइंग्स और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो माइनस करके टू बैलेंस सीडी निकाल लो बेटा सबका। बेटा कैपिटल अकाउंट कितने थे आपके? 60 और 20। ये देखो 60,000, दो ही पार्टनर है ना इसमें, 20,000। मुदीत और सुधीर है बेटा, ये वाला पार्टनर तो कोई है ही नहीं, तो 60 20 60 20 और यहां पे सेम अमाउंट आ जाएगा बेटा। ये तो कोई पार्टनर है ही नहीं तीसरा इसमें, ठीक है। और ये जीरो है, ना पैसा वो लेके आए कैपिटल का, ना पैसा कैपिटल का लेके गए, तो जो ओपनिंग बैलेंस थे वही टू बैलेंस सीडी आ गए। और करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस दे नहीं रखे थे बेटा क्वेश्चन ने कोई भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था एक बार बताओगे? 3600 और 1200। ये तो कोई पार्टनर है ही नहीं बेटा, हटा दो जेड को। तो कमीशन था किसी का? नहीं था। सैलरी कितनी थी? किसकी थी हो? सुधीर है बेटा, मुदीत। ये सुधीर है, ये मुदीत है, ये कोई पार्टनर है ही नहीं। और प्रॉफिट था या लॉस था? कितना कितना हिस्सा था? 6 7। एक्स का टोटल कितना हो गया? 10,350। 10,350 में से ड्राइंग्स कितनी थी बेटा इसकी, मुदीत की? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? तो बेटा 10,350 में से 6,200 माइनस कर दो, कितना रह गया बैलेंस? 4,000। सुधीर का टोटल करना है, कितना आएगा? 13,950। 13,950।
कितनी थी सुधीर की ड्राइंग्स? और इंटरेस्ट 100 रुपए। तो बेटा 13,950 में से 41 रुपए माइनस कर दो उसके डेबिट के, कितना बैलेंस रह गया? हाँ 9850। ये ऐसे निकलेगा बेटा, बड़ा आसान है। देखो कैपिटल अकाउंट में बेटा आपको जाना है, क्लास है आज नहीं है? आपको जाना है, आप चले जाओ बेटा, जिसको क्लास है बेटा वो चले जाओ। अब टॉपिक बस इतना ही था, ठीक है? जो जल्दबाजी में करा दिया उसको वापस लेके आ रहे हैं थोड़ा, ठीक है? हो सकता है कुछ बच्चों के ऊपर से चला गया हो, वापस लेके आ रहे हैं। ऊपर से चला गया जो अंदर से लेके जाना है यहां से, ठीक है? और यहीं रोक लेना है पीछे जाने से पहले। तो एक बार देखो यहाँ पे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अगर दोनों बनाए जाते हैं तो कैपिटल और करंट बेटा दोनों अकाउंट साथ बनाने का मतलब है कैपिटल अकाउंट में ओनली दो ही ट्रांजैक्शन आएंगी, या तो बिजनेस के अंदर वो पैसा लेके आए या बिजनेस से अपना कैपिटल का पैसा लेके। इस क्वेश्चन में ना तो वो कैपिटल लाया और ना वो कैपिटल का पैसा लेके गया, इसलिए जो कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस थे वही आगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है? इसके अलावा हमने पढ़ा था जितने भी पार्टनर के साथ ट्रांजैक्शन होंगी सारे करंट में जाएंगी। करंट का मतलब है अगर कोई पार्टनर को देना है तो क्रेडिट में लिखेंगे, और पार्टनर से अगर कुछ रिकवर करना है तो डेबिट में लिखेंगे। हमने पार्टनर को बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लिखा। हमने पार्टनर को सैलरी देनी थी, लिखी। हमने पार्टनर को प्रॉफिट देना था जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सबसे लास्ट में बांटते हो, वो भी लिखा। यानी पार्टनर को जो चीजें देनी थी हमने इधर लिखी बेटा। लेकिन दो चीजें ऐसी थी जो पार्टनर से लेनी भी थी। पार्टनर से क्या चीज लेनी थी हमने? पार्टनर हमारा ना पैसा निकाल के ले गए, 6,000 4,000 ड्रॉइंग्स करके ले गए। अगर कोई पार्टनर बेटा बिजनेस का पैसा लेके जा रहा है तो क्या फ्री में लेके जाने दोगे? नहीं, हम उसके अकाउंट से क्या करेंगे? माइनस। तो हमने करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। करंट अकाउंट डेबिट करने का मतलब हमने उसका करंट अकाउंट क्या कर लिया? माइनस कर लिया। और ड्रॉइंग्स के ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट के पैसों से भी हमने उसका करंट अकाउंट क्या कर लिया? डेबिट कर लिया, यानी माइनस कर लिया। तो दो चीजों के पैसे बेटा माइनस कर लिए हमने, जो देना था इधर और जो रिकवर करना था इधर। तो इसके टोटल में से जो हमने रिकवर करना था वो माइनस करके टू बैलेंस सीडी का मतलब उनका पैसा कितना देना निकल रहा है। हमने टोटल एम को, मुदीत को 10,350 देने थे। क्रेडिट का मतलब देने थे जो पैसे, 10,350 देने थे। बट कितना पैसा लेके चला गया मुदीत हमारा? 6,000 की ड्राइंग और 200 रुपए का ब्याज, 6200 रुपए लेके चला गया। तो अब हमारा कितना पैसा देना रह गया उसको? 4,150। ये हमारी लायबिलिटी साइड में आ जाएगा बेटा। सुधीर का कितना देना रह गया? 9,000। ये हमारी लायबिलिटी साइड में आ जाएगा बेटा। ये दोनों क्रेडिट बैलेंस है। अब आपको क्रेडिट बैलेंस कैसे पता लगा? क्योंकि बेटा क्रेडिट साइड ज्यादा है। 11th में पढ़ के आए थे ना, किसी भी लेजर की कौन सी साइड ज्यादा है वही बैलेंस होता है। इसमें क्रेडिट साइड ज्यादा है बेटा, तो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। समझ आया आप लोगों को? ठीक है। अगर अभी भी बेटा देखो, ये आज एक क्वेश्चन है और वो भी हमने बहुत जल्दी करा, ठीक है ना? ऐसे ऐसे अब मान के चलो कम से कम 200 से 250 क्वेश्चंस आप करोगे इन कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर। ओनली ये नहीं बनाने आएंगे, दूसरे अकाउंट भी होंगे, बट ये अकाउंट ना कम से कम 200-250 क्वेश्चनों में आएगा, क्योंकि आने वाले 4 चैप्टरों में ये अकाउंट बनेंगे। मैंने बताया था ना, लिंक है। ये कैपिटल अकाउंट बेटा हर चैप्टर में बनेंगे। पूरी पार्टनरशिप बुक में लगा लो आप, बनेंगे। कोई चैप्टर ऐसा नहीं पार्टनरशिप बुक के अंदर जिसमें ये अकाउंट ना बने, गुडविल को छोड़ के। हर चैप्टर के अंदर कैपिटल अकाउंट बनेंगे लास्ट तक, ठीक है? तो प्रैक्टिस तो हो ही जानी है, बट मुद्दा है कॉन्सेप्ट का। अगर आप में से किसी भी बच्चे को लगता है कि सर यहां ना थोड़ा सा कम समझ में आया, या इस चीज में थोड़ा सा डाउट है, या थोड़ी हेजिटेशन है कि मैं एकदम से समझ नहीं पाती या समझ नहीं पाता कि कहां लिखना है, तो बेटा आज ही आप मेरे से समझ के जाएंगे क्लास के बाद 1-to-1 बेसिस पे। आज हुआ है टॉपिक, आज की आज इसको क्लियर कर लोगे मेरे से 1-to-1 बेसिस पे, तो बेटा जिंदगी भर तक इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आने वाली क्लासेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत इजी हो जाएंगी। मजा आएगा आपको क्वेश्चंस करने में, ठीक है? और अगर आपको डाउट नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत है, तो आप इस रिकॉर्डेड लेक्चर को भी बेटा घर जाके दोबारा देख सकते हैं, ताकि और दोबारा अच्छे से हो जाए। एक बार समझ में आ गया, दोबारा देख लेंगे और दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो 2 बार आ जाएगा। लेकिन जब भी देखोगे बेटा, वीडियो फॉरवर्ड करके मत देखना बिल्कुल भी। जैसे आप आज यहां बैठे हो और मेरे को फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो,
ऐसी वीडियो को फॉरवर्ड मत किया करो, क्योंकि वहां रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास होता है, तुम 1 मिनट लगाते हो ऐसे करते वक्त। ऐसे करने से क्या होता है, कई बार बीच में जो कॉन्सेप्ट होता है वो निकल जाता है, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट कम हो जाता है। यहां आप मेरे को सरका नहीं सकते आगे, ठीक है ना, इसलिए हाँ सुनना ही पड़ेगा, चाहे गलत है चाहे सही है, मन नहीं लग रहा तब भी सुनना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंट होगा तब तो सुनोगे ही। तो इसी तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेस देखा करो, और अगर आपको डाउट है तो प्लीज क्लास के बाद आप लोग 1-to-1 पे अपने डाउट क्लियर करके जाना, ठीक है। थैंक यू।